Hey everyone, welcome back to Cancer Survivor Silja. As you all know, I am colorectal cancer survivor and ileostomate too. यानी कि मैं एक टेम्पररी ऑस्टमी होल्डर भी हूँ। जब मुझे कैंसर हुआ था तब यूट्यूब पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी जिसके सहारे मुझे थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल सके या फिर मुझे सहारा मिल सके कि हाँ मेरा कैंसर भी ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने उसी वक्त ठान लिया था कि हम यहाँ पर एक ऐसा चैनल बनाएंगे जिसकी वजह से हम अवेयरनेस फैला सके और लोगों को मोटिवेशन भी दे सकें। तो आज का वीडियो डिटेल में बन रहा है कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर, यानी कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है और उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। आगे के पार्ट में हम उसके जो रीज़न है वो भी बताएंगे और उसके ट्रीटमेंट कौन कौन से अवेलेबल है वो भी बताएंगे। उसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है और उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोलोन कैंसर या फिर कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है। कोलन जो होता है वो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है और जब वहाँ पर कैंसर जो है वो डेवलप होता है तब उसे कोलोरेक्टल कैंसर या फिर कोलोन कैंसर कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोलोरेक्टल कैंसर जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं या फिर जो 40 प्लस या फिर 50 प्लस होते हैं उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोलोन कैंसर अभी कभी भी एज में हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ तो जब मेरी एज जो है वो 29 हो रही थी, मतलब 29-30 थी, उसी वक्त मुझे कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था। तो अब ये चीज़ें जो है वो जो यंगस्टर्स हैं उनको भी होने लगी है, तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। कोलोन कैंसर में सबसे पहले अंदर छोटी सी एक गांठ यानी कि ट्यूमर जैसा होता है जो कि नॉन कैंसरियस होता है, उसी से शुरुआत होती है जिसे हम पॉलिप्स भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी सी पॉलिप्स है वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, यानी वो धीरे धीरे बढ़कर नॉन कैंसरियस से कैंसरियस भी हो सकती है और ये बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे हमें ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोलोन कैंसर जब हमारी बॉडी में डेवलप होता है तो उसके लिए इंडिया में काफ़ी सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें सर्जरी, मेडिसिन्स या फिर केमोथेरापी या फिर रेडियोथेरापी है या फिर इम्यूनोथेरापी है या फिर टारगेटेड थेरापी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आके कोलोन कैंसर के सिम्टम्स के ऊपर कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं और कब हमें उसको सीरियस लेना चाहिए या फिर वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके बारे में आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। वैसे कोलोन कैंसर में इनिशियल स्टेज में कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर होते हैं, दिखाई देते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कि बार बार टॉयलेट में जाना, यानी कि एक बार जाने से, 2 बार जाने से, 3 बार जाने से भी अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है और ये जो सारी चीज़ें हैं वो 4 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है, तो इस चीज़ को जो है वो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी होता है कि कॉन्स्टिपेशन फील होना, कभी कभी होता है दस्त फील होना। तो ये जो बाउल मूवमेंट है वो रेगुलर नहीं होता है, इसमें चेंजेस हमेशा ही होते रहते हैं और इसमें स्टूल पास करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यानी कि स्टूल पास करते वक्त अगर वहाँ पर ट्यूमर है तो वो जो स्टूल है वो बहुत ही थिन आती है, यानी कि जो पेंसिल की साइज़ है उसी तरह की आती है, और अगर उसमें कॉन्स्टिपेशन है तो वो बहुत ही सख्त आती है। तो बाउल मूवमेंट में अगर चेंजेस रहता है 4 हफ्तों से ज़्यादा तो उसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। और अगर टॉयलेट में भी अगर दिन में 3 या फिर 4 बार से ज़्यादा जाना पड़ता है तो वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
कभी कभी होता है कि 3 या 4 बार जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेट अभी भी सही से क्लियर नहीं हुआ, या फिर से जाना पड़ेगा, या फिर पेट में अभी दर्द हो रहा है, अभी फिर से लैट्रिन जो है वो आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स दिखाते हैं। लेकिन क्या है कि जो बचपन से बड़े होते हैं तब में ये सारी चीज़ें, कुछ खाने में भी अगर ऐसा आ गया है, या फिर जो फाइबर वगैरह वाली चीज़ें हैं वो भी अगर कम खाइए, तो ये सारी चीज़ें हम रेगुलर में भी फेस करते हैं। लेकिन वो कभी कभार होती है, साल में 1 आध बार 2 बार होती है। लेकिन ये जो है वो 4 हफ्तों से ज़्यादा, यानी कि 1 महीने से भी ज़्यादा अगर ये लास्ट रहती है, लॉन्ग लास्ट रहती है, तो इसमें फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा कोलोन कैंसर के सिम्टम्स में पेट में दर्द होना ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। कभी कभार दर्द होने से अलग होता है ये दर्द, यानी कि लोअर एब्डोमिनल में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और ये जो पेन है वो रेगुलरली हमें रहता है। तो इससे भी पता चलता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। उसके अलावा ब्लोटिंग फील होना रेगुलर बेसिस पे, या फिर पेट फूलना, या फिर उल्टी होना, या फिर उल्टी जैसा महसूस करना, अगर ये सारी चीज़ें भी 1 महीने से, यानी कि 4 हफ्तों से 5 हफ्तों से अगर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर डॉक्टर को दिखाइए, और जो भी टेस्ट वगैरह वो लिख कर देते हैं उसको आप जल्दी से करवाना वो ज़रूरी रहता है। उसके अलावा अगर 40+ एज होती है, तो वहाँ पर कोलोनोस्कोपी अगर रेगुलर बेसिस पे होती है, तो वो उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि 40 के प्लस के बाद ये कोलोनोस्कोपी वगैरह करवाने से अर्ली पता चलता है कि अगर कोई पॉलिप्स वगैरह उसमें ग्रोथ हो रही है, तो वहीं पर उसका जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा, और जो वो पॉलिप्स है या फिर ट्यूमर है छोटी सी, वो नॉन कैंसरियस होती है, तभी उसका सॉल्यूशन हो जाता है, और वो कैंसरियस नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मैं ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मुझे कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था, उससे पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा सीवियर मुझे बैक पेन रहता था। लेकिन क्योंकि उसके 1-2 महीने पहले ही मेरी जो डॉटर है वो बॉर्न हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। लेकिन जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है उसमें सीवियर बैक पेन होना वो नॉर्मल होता है। उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो वेट लॉस होना ये भी एक जो सिम्टम्स है कि कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, और उसके साथ साथ ब्लड की कमी भी हो रही है, तो ये एक कोलोरेक्टल कैंसर की सिम्टम्स हो सकते हैं। मेरा जो वेट लॉस है वो कंटिन्यूस हो रहा था, और 2 महीने में मेरा 15 किलो से भी ज़्यादा वेट लॉस हो रहा था। उसके अलावा मेरा जो हेयर लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स और कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स क्लैश हो गए थे, तो इसकी वजह से मेरा जो कोलोन कैंसर है वो जल्दी पकड़ में नहीं आया था। जब मेरा जो कोलोन कैंसर है वो पता चला था, तब मुझे 3rd स्टेज हो चुका था। तो यहाँ पर मेरे पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसके अलावा डॉक्टरों ने केमोथेरेपी भी मुझे दी, लेकिन केमोथेरेपी मेरी बॉडी को सूट नहीं हुई, और मेरी जो ट्यूमर है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो उसके साथ साथ डॉक्टरों ने सर्जरी की जो है वो सलाह दी। लेकिन अगर कोलोन कैंसर थोड़ा सा भी जल्दी अगर पकड़ में आ जाता है, तो वो केमोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है। उसके अलावा अभी तो टारगेटेड थेरेपी और जो इम्यूनोथेरेपी है उससे भी बहुत ज़्यादा जल्दी फ़र्क हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ कभी कभी हमें बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी या फिर गैस की प्रॉब्लम रहती है, और इंडियन में देखा गया है कि पेट की बीमारी होती है, या फिर गैस या फिर एसिडिटी की परेशानी रहती है, तो यहाँ पर लोग जो होम रेमेडीज़ देते हैं उनका ही मतलब यूज़ ज़्यादा करते हैं, जल्दी से डॉक्टर को नहीं दिखाते। लेकिन ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें होम रेमेडीज़ करने के बाद भी अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है, तो इसको अभी होम रेमेडी से ये बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है। इसको हमें डॉक्टर को दिखाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ये हमें समझना होगा।
यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इसी के ऊपर आएगा, कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर। और वहाँ पर जो है वो हम उसके रीज़न और ट्रीटमेंट कौन कौन सी अवेलेबल है और मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, वो भी मैं अपना साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। तो अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।